नमस्कार किसान भाइयों। सरसों की बुआई के समय अधिकतर किसान भाई कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लगातार करते हैं, जिससे सरसों का अंकुरण उतना अच्छा नहीं हो पाता है, फसल कमज़ोर रह जाती है, पौधे में फुटाव नहीं होता है, शाखाएं कम निकलती है और फसल शुरुआती अवस्था में रोगों और कीटों से ग्रसित हो जाती है, जिससे उत्पादन कम रह जाता है और बाजार भाव भी उतना बढ़िया नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सरसों की बुआई के समय आप किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप सरसों से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सके। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लगभग 90% किसान साथी पहली सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बुआई के समय तापमान का ध्यान नहीं रख कर सितंबर अक्टूबर के महीने में सरसों की बुआई कर देते हैं। परंतु बुआई के समय यदि तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है तो बीजों का अंकुरण नहीं होगा और जो बीज अंकुरित भी हो गए वो शुरुआती अवस्था में ही मिट्टी गर्म होने के कारण मर जाएंगे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि बुआई के समय टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यदि आप बुआई करना चाहते हैं तो सबसे अनुकूल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में आप सरसों की बुआई कीजिए। किसान साथी दूसरी गलती करते हैं बुआई के समय में। बुआई का सही समय का चुनाव आपको सरसों की वैरायटी, मिट्टी में नमी की मात्रा और तापमान के अनुसार चुनना है। यदि आपके खेत खाली है और आप अगेती किस्मों की बुआई करना चाहते हैं तो आप 20 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में बुआई कर सकते हैं और यदि आप सही समय पर बुआई करना चाहते हैं तो फिर आपको 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में बुआई करनी चाहिए। और यदि किसान साथियों आपने अभी खरीफ में फसल लगा रखी है और आपके खेत खाली नहीं हुए हैं और आप देरी से बुआई करना चाहते हैं तो फिर आपको 25 किस्मों की 26 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों सरसों के अंकुरण के बाद में 90% फसल में रोगों और कीटों का प्रकोप इसलिए होता है कि आप घर के बीजों को बिना उपचारित किए ही उनकी बुआई कर देते हैं। तो आप जड़ गलन, तना गलन ऐसे रोगों से बचने के लिए बाविस्टिन, विटावेक्स, कैप्टान, थीराम में से किसी भी एक फंजीसाइड की 2 से 3 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम सरसों के बीजों में मिलाकर उपचारित कीजिए। यदि आपकी फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है तो उनसे बचने के लिए भी आपको अलग से इमिडाक्लोरपिड 70% SW को 7 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम बीजों के हिसाब से मिलाकर उपचारित करना है। किसान साथियों सरसों की बुआई के समय कौन सी खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें और सरसों की सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली टॉप 5 वैरायटियों का वीडियो मैं YouTube पर अपलोड कर रखा हूं। तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। बीज दर की अगर बात करें तो आपको सिंचित क्षेत्र में 1 एकड़ के लिए 1.5 किलोग्राम बीज या फिर 1 बीघा में बुआई करने के लिए 1 किलोग्राम बीज की मात्रा काम में लेनी है। और यदि आप असिंचित क्षेत्र में जब पानी की सुविधा नहीं है या फिर आप देरी से बुआई करना चाहते हैं तो आपको बीज की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाकर डालनी चाहिए। अब आपको बुआई के समय एक सावधानी जरूर रखनी है। सीड्रिल मशीन से बीज की बुआई करते समय बीज के साथ में उर्वरक या खाद को मिलाकर कभी भी बुआई ना करें। दोनों को एक साथ मिलाकर बुआई करने से बीजों का पूरा अंकुरण नहीं हो पाता है। और आपको बुआई के समय बीजों की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए, इससे ज़्यादा न रखें। और वही आपको मिट्टी में खाद को 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे डालना चाहिए। खाद की गहराई 20 से जितनी ज़्यादा होगी तो बाद में पौधों की जड़ों को खाद आसानी से मिल पाएगा। और आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि खाद और बीज का प्रयोग कभी भी आप छिड़कवा विधि से न करें, सीड्रिल विधि से करें। अगली सावधानी की बात करें तो यदि आप बुआई के समय यूरिया का अधिक प्रयोग करते हैं और पोटेशियम का कम प्रयोग करते हैं तो फसल के अंदर माहू, एफिड और मोल्य कीटों का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आप संतुलित मात्रा में ही खादों का प्रयोग कीजिए। अगली सावधानी है बुआई के समय खाद डालते समय सुपर फास्फेट और DAP के साथ में कभी भी आपको जिंक सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का एक साथ प्रयोग नहीं करना है। यानी कि सुपर
फास्फेट और डीएपी के साथ में जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम को नहीं मिलाना चाहिए। इनका एक साथ प्रयोग करने से ये आपस में रिएक्शन करते हैं और दोनों ही आपस में फसल को उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे अपने पैसे व्यर्थ में जाते हैं। यदि आपको जिंक सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करना है तो आप अलग से मिट्टी में डालिए। अगली सावधानी आपको ये रखनी है कि यदि आप यूरिया के साथ में डीएपी, सुपर फास्फेट या एनपीके में से किसी को भी मिलाकर प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इनको मिट्टी में डालने से कुछ मिनट पहले ही मिलाइए। यदि आप लंबे समय से इनको मिलाकर रखते हैं तो इनमें यूरिया उपस्थित होने के कारण गीला हो जाएंगे और डेले बन जाएंगे, जिसके कारण आप सीड ड्रिल मशीन से सही से मिट्टी में नहीं मिला पाएंगे। किसान साथियों, यदि आप मेरे द्वारा बताई गई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके बीजों का बढ़िया अंकुरण होगा, पौधा की बढ़िया बढ़वार होगी, अधिक फूटान होगी और निश्चित ही जबरदस्त उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। वीडियो से संबंधित अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए, दूसरे किसान साथियों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।